वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर के पोलराइजेशन क्या होती है। याद रखिए बच्चों, एक पोलराइजेशन एक ऐसे फिनोमेना का नाम है जिसमें आप मॉलिक्यूल को ना किस में कन्वर्ट करते हैं, डाइपोल में। मॉलिक्यूल को डाइपोल में कन्वर्ट करने का नाम पोलराइजेशन है। द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ मॉलिक्यूल इनटू अ डाइपोल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूल को डाइपोल बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं वो पोलराइजेशन। अब क्वेश्चन ये रहता होता है कि डाइपोल क्या है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल मतलब ये होता है, डाई मतलब टू, पोल मतलब कह लें कि दो चार्जेस के दरमियान आपके पास आ जाएगा डिफरेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल चार्जेस हों, ठीक है, लेकिन उन अपोजिट हो, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आ जाए, कुछ ना कुछ, कोई भी डिस्टेंस वो कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल्स। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि डाइपोल बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का जिनके दरमियान कोई ना कोई क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, लेकिन दोनों के दरमियान में क्या मौजूद है, कोई ना कोई डिस्टेंस है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, डाइपोल। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे के, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो आप लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है, कोई इंसुलेटर लें, ठीक हो गया, इंसुलेटर लें यानी कि डाइलेक्ट्रिक लें, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब बच्चों जो डाय होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है, या हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डाई मतलब टू, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जो चीज़ मौजूद होगी वो हमारे पास क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक है। अभी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक जाहिर सी बात, इसके अंदर बच्चों एटम्स होंगे। हम कहते हैं एक एटम ये है, एक एटम ये है, ठीक है, एक एटम ये है हमारे पास, एक एटम ये है, फिर ये हम लोग यहाँ पे एटम बना लेते हैं। अब अगर एटम को देखें तो एटम के सेंटर में क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर इसके सेंटर में देखें तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों समझ लें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इन इलेक्ट्रॉन का सेंटर देखें तो क्या आएगा, वो इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा सर्कल के, ठीक है। तो मैं पहले इस वो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रेज कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे सेंटर इसका, ये हमारे पास आ गया डॉट, ठीक है, ये आ गया डॉट। ये किसका सेंटर है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारे पास एटम है, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, और सेंटर में क्या होता है बच्चों, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, अब इसके ऊपर भी, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर वही है जो इन सब इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, वो सेंटर है, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लाउड्स बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, क्लाउड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। डायलैक्ट्रिक मैंने अभी जिक्र किया आप लोगों के साथ। डायलैक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने जितना पढ़ा है बच्चों कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उतने ही आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं एटम के अंदर, क्योंकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने उसके पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। डेट्स वाई हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ऑन एवरेज। जब एवरेज लेंगे जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक हो गया। तो जितने उसके पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। अब अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हम अप्लाई करते, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद क्या है कि सिंपल वे में हम लोग बैटरी नहीं लगा रहे, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे कह सकते हैं आप लोग कि हमारे पास एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास प्लेट ये है, इसके दरमियान में हम लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। क्या रख दिया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे कोई जो है ना फील्ड अप्लाई नहीं की, यानी कि इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर की प्लेट को, ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट को हम लोगों ने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब होगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी चार्ज इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन सच दैट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो वही मैंने आपको जो ऊपर अभी कॉन्सेप्ट बताया कि हर अगर हम हर एक एटम की बात करें, हर एक एटम की बात करें, यहाँ पे जैसे मेरे पास एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे एक एटम आ गया, एक एटम ये आ गया, ये उस डायल इलेक्ट्रिक एटम की बात करें, ठीक है, ये एक एटम आ गया, ये एक एटम आ गया। तो एटम के सेंटर में आपको पता है कि क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा, और एटम का जो एटम मोस्ट ऑर्बिट मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन सारे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी देखें तो बच्चों सेंटर में है, इन सब इलेक्ट्रॉन का जो सर्कल का सेंटर आएगा वो सेंटर आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर वही है जो कि इन सब इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है। डेट्स वजह से यहाँ पे बात की कि जो चार्जेस और जो हमारे पास जो एटम्स हैं या उसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, उन सब का जो सेंटर होगा ना, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एटम उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करें वो सेंटर वही होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज का। डेट्स वजह से लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ discharge in atom and molecule such that the center of positive charge, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वो कंसाइड करेगा, यानी कि मीट करेगा, एक जैसा ही होगा किसके साथ, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, और यहीं आपके पास पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर है। ये कब होगा, जब बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करोगे। अब हम लोग करने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई, ठीक है, यानी कि आप समझ लें कि मैंने इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस प्लेट को भी मैंने बैटरी के नेगेटिव कनेक्ट से क्या टर्मिनल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों अब आपने इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो मेन पॉइंट आने वाला है वो हम लोग सीखेंगे कि यूं ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। When the molecules of dielectric are subjected to an electric field, the negative charges are attracted towards the positive charge plate and positive charges plate towards the negative charge plate, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यूं ही हम लोगों ने, अब देखें पहले मैं इसको पुराना जो है वो एटम बना देता हूँ। पुराने एटम में क्या था कि हमारे पास outermost ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, और सेंटर में क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यूं ही मैंने, ये तब था जब मैंने इसके ऊपर कोई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, बैटरी अप्लाई नहीं की थी, बैटरी नहीं अटैच की थी। अब जैसी बात, जो ही मैंने बैटरी अटैच की, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। और जो पॉजिटिव है बच्चों, ये वाला पॉजिटिव, वो किधर अट्रैक्ट होगा, इस साइड पे। तो ये अपनी जगह से हट जाएंगे। जो कि पहले कुछ ऐसे थे कि पॉजिटिव सेंटर में था, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज ऊपर था, अब पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हुआ और नेगेटिव इधर अट्रैक्ट हुआ, तो इसकी शेप यहाँ से सर्कुलर फॉर्म में चेंज हो गए बच्चों, कुछ यूं हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये शेप आपके पास कुछ यहाँ पे बन जाएगी। ये मैं आपको ना अभी चल के एनिमेशन भी दिखाऊंगा, उसमें ये चीज़ आपको सारी क्लियर हो जाएगी। जी तो बच्चों, जब ये इसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा। When the molecules of dielectric are subjected to an electric field, when the molecules of a dielectric are subjected to an electric field, जब आपने उन molecules को यानी कि डायलैक्ट्रिक को आप लोगों ने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यानी कि बैटरी के साथ अटैच कर दिया। नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो ऊपर था वो अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव साइड पे आ गया, और जो पॉजिटिव सेंटर में था वो अट्रैक्ट होके जो है वो राइट साइड पे यानी कि नेगेटिव साइड पे जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर एंड न्यूक्लियाई अंडरगो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो बिल्कुल सेंटर में था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा था, यहाँ पे सेंटर में था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मूव करके आगे चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर था वो मूव करके थोड़ा सा इस साइड पे आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्लाइड सा क्या आ गया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया। एज a result of this center of positive charge negative charge no longer coincide, तो इनमें आपके पास जो है वो मजीद उसके अंदर कंसाइड नहीं हुआ। अब देखें तो नेगेटिव का जो सेंटर है वो अब वही नहीं होगा जो पॉजिटिव का था पहले, पॉजिटिव का सेंटर भी यहाँ पे था, नेगेटिव का सेंटर भी यहाँ पे था पहले जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, अब नेगेटिव ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, अब दोनों का सेंटर सेम नहीं है। on one end shows a negative charge and other end shows a positive charge, but atom as a whole is still neutral, ठीक है। अब देखें इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों, इस साइड पे पॉजिटिव आ गया, लेकिन एटम एज अ होल फिर भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं गया ना कोई अंदर आया, ठीक है। जितने पहले पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही अभी नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो एज अ होल ये न्यूट्रल ही रहेंगे, तो इसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अब इसमें बच्चों में थोड़ी सी आपको एनिमेशन दिखा के ना ये चीज़ मजीद क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको ये जो हल्की फुल्की कन्फ्यूजन होती है वो खत्म हो जाए अभी, ठीक है, हो गया। तो जल्दी से हम इसको एनिमेटेड वे में देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है जो कि हमारे पास अभी नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के इधर जा रही है नेगेटिव साइड पे, ये हमारे पास दूसरी प्लेट होगी जो नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो आपको इंसुलेटर दिखाया जा रहा है, ठीक है, या जो आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है जिसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो इन सबका जो सेंटर है वो दिखाया जा रहा है वो सेंटर में ही मौजूद है, ठीक है। जिससे हम यहाँ से अगर उसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट याद रखना आप लोगों ने, जो ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद था, ठीक है, नेगेटिव पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव है वो राइट साइड पे यानी कि नेगेटिव वाली साइड पे अट्रैक्ट होना
स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे जा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होगा, इसमें लोगों ने इसकी पोलराइजेशन कर दी है, क्योंकि यहाँ पे आपने छोटे छोटे डायपोल्स बना दिए हैं। तो देखें, पॉजिटिव सारा नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव सारा आपके पास जो है ना पॉजिटिव साइड पे अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। तो वो अपनी जगह को उसने छोड़ दिया, नेगेटिव मूव करके इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आ गया, और पॉजिटिव जो है वो राइट साइड पे आपके पास जो है मूव करके आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, यही पोलराइजेशन होती है। ठीक है। इसके बाद अभी आप देखें, ये हमारे पास ये अनपोलराइज्ड है। अभी हमारे पास ये जो चार्ज है ये अनपोलराइज्ड है। ठीक है, ये जो एटम है ये अनपोलराइज्ड है। इसमें आप देखें तो जो ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखेंगे, तो अब देखें इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइड पे, और इधर नेगेटिव था तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव। इसको देख सकते हैं, ये अनपोलराइज्ड हमारे पास मॉलिक्यूल है, एटम है। ठीक है। अब जो ही हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा, और पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट होकर नेगेटिव वाली साइड पे आ जाएगा। होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ही आप लोग ये देखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें एक्सटर्नल की, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड पे होगी, यानी कि लेफ्ट से राइट वाली साइड पे। लेकिन अगर हम इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड देखें जो इसके अंदर सेटअप होगी, हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो इंटरनल साइड पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अब क्या होगी बच्चों, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब होगी वो राइट से लेफ्ट वाली साइड पे। एक्सटर्नल देखें जो आप लोगों ने प्लेट्स की अप्लाई की हुई है वो आपकी लेफ्ट से राइट वाली साइड पे। इंटरनल देखें तो वो किधर है, वो आपके पास किधर है, वो राइट से लेफ्ट वाली साइड पे। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इसको मजीद आगे रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से। तो अब इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है वो किस तरह आपके जो है इसके ऊपर असरअंदाज होगा, इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर। तो इफेक्ट ऑफ चार्ज याद रखें कि सबसे पहले चार्ज हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज जो है ना वो आपके पास पोलराइजेशन में सेम रहता है, क्योंकि सिर्फ उसकी जो है ना वो अपनी जगह चेंज होती है, वो समझ लें कि वहां से वो स्किप नहीं होते। ठीक है, बाहर निकल के नहीं जाते। ठीक है, तो वो अपनी जगह ही सिर्फ थोड़ी सी चेंज करते हैं। डेट से हमारे पास जितना चार्ज पहले होता है उतना ही चार्ज में होता है पोलराइजेशन के दौरान। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये कि इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई डिक्रीज बिकॉज अपोजिट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप। याद रखें बच्चों, यहाँ पे देख लें, फिर ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने जो अप्लाई की थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट टू राइट होगी। ठीक है। लेकिन इंटरनल देखें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ये साइड पे आ जाएगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड साइड पे। तो इन सब की जो डायपोल्स की ना, छोटे छोटे डायपोल्स जो यहाँ पे बने हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट से लेफ्ट, यानी कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, आप लोग इंटरनल और एक्सटर्नल को क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल को क्या कर दें, प्लस कर दें। ठीक है। तो अब अगर देखें बच्चों, एक्सटर्नल की अगर हम लोग जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लें, मतलब डायरेक्शन उसकी, तो पॉजिटिव लें। ठीक है। तो जो इंटरनल होगी वो क्योंकि उसके अपोजिट है, क्योंकि एक्सटर्नल लेफ्ट से राइट है, इंटरनल आपके पास राइट से लेफ्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साथ में माइनस लिख देंगे जो डायरेक्शन को शो करेगा। अब जाहिर सी बात है, जो टोटल इंटरनल इंटेंस आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो कम होके आएगी, क्योंकि इस एक्सटर्नल में से ना कुछ चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस। जब एक्सटर्नल में से कुछ चीज़ माइनस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वजह से इसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी अपोजिट इंटरनल फील्ड डेवलप हो जानी है। बाहर लेफ्ट से राइट है, इंटरनल राइट से लेफ्ट है, डेट से हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस याद रखें बच्चों, V इज इक्वल टू ई डी हम लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू ई डी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूला में। अब क्योंकि जो E की वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो V की ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि V और E का आपस में रिलेशन क्या है, वो डायरेक्टली है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई है तो V भी आपके पास ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। इस पोलराइजेशन के केस में आपके पास V की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो कैपेसिटेंस आप देख लें, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। अभी वी की वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैपेसिटेंस है ना बच्चों, वो क्या होगा, उसमें उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो आपके पास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो वोल्टेज या पोटेंशियल अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में इफेक्ट ऑन चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों याद रखें, इफेक्ट ऑन चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगा इसमें, जो इसका फॉर्मूला था, क्योंकि हम लोगों ने इसको एप्लीकेशन में पढ़ा था,
तो उसमें हम लोगों ने अपोजिट चार प्लेट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया था वो था इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा और ई आपस में देखें डायरेक्टली हैं, तो अगर ई की वैल्यू बढ़ेगी तो सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमने ये नोट किया कि ई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर ई की वैल्यू कम हो रही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, होपफुली बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी मैं समरी आपको बता देता हूँ। आज हमने ये पढ़ा कि कैपेसिटेंस के ऊपर जो है वो पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप लोग दो प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर की अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक लेके आते हो तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो वो चीज़ें हमने आज डिस्कस की, जिसमें पोलराइजेशन क्या होती है वो डिस्कस किया हम लोगों ने, डाइपोल क्या होता है वो डिस्कस किया, डाइलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में आपके पास जो है वो क्या इफेक्ट होगा, और जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा। होपफुली बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।